Good morning, dear students. Welcome once again on my channel, Pinnacle Institute Ajmer. Today I am going to discuss about idioms and phrases in our course, particularly in Rajasthan Paramedical Council diploma courses. तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको डिस्कशन करेंगे. डिस्कशन, ओके. लाइक एवरी इंच मीन्स कम्प्लीटली, पूर्णतया. हमारे को ऐसा पूछा जाएगा एवरी इंच का मीनिंग क्या होता है, और इसको आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा और एक सेंटेंस आपको बनाना पड़ेगा. ना सेकंड वी सी एंड इन स्मोक, END, एंड इन स्मोक यानी टू कम टू नथिंग का मतलब हो गया सब कुछ ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए, उसको कहेंगे एंड इन स्मोक. मैं एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करता हूँ. ऑल माई स्कीम्स एंडेड इन स्मोक व्हेन माई सन फेल्ड. इस तरह से हमें सेंटेंस बनाने को दिए जाते हैं. एंड एज आई रिमेंबर दिस कम्स अबाउट 6 to 8 मार्क्स. तो 5 से 6 से 8 सेंटेंस भी कभी कभी क्वेश्चन पेपर में आते हैं. तो लेट अस डिस्कस मोर. अर्ली एंड लेट. अर्ली एंड लेट का मतलब हो गया हर समय या पूरे समय, एट ऑल टाइम्स. ये मैं थर्ड बता रहा हूँ आपको. माई फ्रेंड्स आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अर्ली एंड लेट. दोबारा सुनिए. माई फ्रेंड्स आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अर्ली एंड लेट. ठीक है. नाउ वी डिस्कस फोर्थ वन. फैग एंड, FAGEND, फैग एंड यानी जब सब कुछ खत्म होने वाला हो. द लास्ट और वर्स्ट पार्ट यानी अंतिम क्षण. फैग एंड ऑफ द डे जैसे बोलते हैं ना, अब ये दिन समाप्त होने को है. माई फ्रेंड्स केम टू मी एट द फैग एंड ऑफ द डे. जैसे इम्तान सिर पे हम तैयारी करें तो वो कहेगा दैट प्रिपरेशन विल बी नोन एज प्रिपरेशन ऑफ फैग एंड, यानी अब टाइम बिल्कुल आ चुका है, अब हम पढ़ाई पर लगे, लाइक दैट. देखिए नेक्स्ट वन. फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट. फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट यानी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अत्यधिक महत्वपूर्ण. हिंदी में भी मैं बोलता चलूँगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अब थोड़ा वीडियो की स्पीड भी स्लो रखेंगे सो दैट ऑल ऑफ अस आर कंफर्टेबल. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग फॉर अ टीचर इज़ टू हैव अ डीप नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट. यानी किसी भी अध्यापक के लिए सबसे बड़ी चीज़ है उसकी गहरी नॉलेज होनी चाहिए उनको. तो इट इज़ नोन एज फर्स्ट एंड द foremost. Now we go to second, another one. Feel the pulse. Feel the pulse. इसका मतलब है to find out one's secret opinion. यानी किसी के मन की बात को समझ लेने को हम कहेंगे feel the pulse. Mr. Sharma wanted to feel the pulse of Mr. Rakesh. कि वो उनके अंतर्मन की बात जानना चाह रही थी. आई होप ये बहुत कंफर्टेबली आपको समझ आ जाएंगे एंड यू विल यूटिलाइज टू गेन मोर एंड मोर मार्क्स इन आवर एग्ज़ाम. फ्लाई इन द फेस ऑफ. मैं दोबारा बोलता हूँ, फ्लाई इन द फेस ऑफ. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है टू डिफाई और अपोज डायरेक्टली, यानी सामने के सामने किसी चीज़ का विरोध करना, इसको कहेंगे फ्लाई इन द फेस ऑफ. सीधे विरोध करना भी आप समझ सकते हैं इसको. एवरीबडी शुड फ्लाई इन द फेस ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड डाउरी सिस्टम. ये ऐसा सेंटेंस हम बना दें. आई होप यू आर गेटिंग, आपको आ रहा होगा. देखिए फॉर गुड, ये नेक्स्ट है. फॉर गुड यानी फॉर एवर, सदा के लिए, सदैव के लिए, यानी हमेशा के लिए. ही लेफ्ट द कंट्री फॉर गुड. उसने ये देश हमेशा के लिए छोड़ दिया अपने भले के लिए. हमेशा अच्छा हो इसलिए वो छोड़ के यहाँ से चला गया. ये बहुत ही कॉमन है, आपको सबको आता भी होगा. फेस टू फेस यानी आमने सामने. फेस टू फेस मीन्स वी शैल डिस्कस द मैटर व्हेन वी कम फेस टू फेस. जब हम मिलेंगे आमने सामने, जैसे कोई टेबल पे बैठे हैं, बैठ कर बात करने को कह सकते हैं फेस टू फेस. फार एंड नियर इज नेक्स्ट वन. व्हाट डज इट मीन? फार एंड नियर मीन्स एवरीवेयर, हर जगह, सभी जगह. वेरी इजी. फ्रॉम टाइम टू टाइम.
ओकेजनली, समय समय पर, जैसे हम कहते हैं ना, हमने आपको समय समय पर चेताया था पढ़ाई करो, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम, आई गो टू सी माई फ्रेंड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, मैं अपने मित्रों से मिलने समय समय पर जाता रहता हूँ। तो इट इज़ नोन एज टाइम टू टाइम। ओके, नेक्स्ट वन, फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट मीन्स टू बी इनइफेक्टिव, प्रभावित ना होना। हिज टीचिंग्स फेल फ्लैट एज द स्टूडेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, यानी कोई अध्यापक समझाएं और स्टूडेंट्स की समझ में नहीं आए तो वो चैप्टर या वो लेसन फॉल फ्लैट हो गया, उस दिन की पढ़ाई थोड़ी ख़राब होगी। इट विल बी कॉल्ड एज फॉल फ्लैट। गुड, नाउ वी डिस्कस फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब हो गया बॉडी, यानी शरीर के हिस्से हुए, शरीर या जीवन, जो भी आप यहाँ कहना चाहें। इट इज़ वेरी हार्ड टू कीप फ्लैश एंड ब्लड दीज डेज, यानी आजकल इस महंगाई के ज़माने में खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल है। फ्लैश एंड ब्लड, ये नेक्स्ट वन पे हम जा रहे हैं। फ्रॉम बैड टू वर्स, टू बी ग्रेटली बैड, यानी बुरे से बुरा और अधिक बुरा हो गया। अधिक बुरा होना, बद से बदतर होना भी हम इसको हिंदी में बोलते हैं। फ्रॉम बैड टू वर्स, यानी द पेशेंट व्हेन ही वॉज एडमिटेड ही इज़ नाउ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, और उसकी तबीयत खराब होती जा रही है। नेक्स्ट वन, फर्स्ट वाटर, केवल लिखा हुआ है फर्स्ट वाटर, यानी इसका मतलब हो गया ऊंचे दर्जे का, यानी टॉप क्वालिटी का। झूठा आदमी कोई होता है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक दीपक इज़ अ लायर ऑफ फर्स्ट वाटर। अब अपनी क्लास में कोई दीपक नहीं हो, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। ओके, फॉर फियर ऑफ, डर के कारण। लाइक ही डज नॉट कम टू योर हाउस फॉर फियर ऑफ बीइंग बिटेन बाय योर डॉग, कि वो फियर ऑफ योर डॉग है इसलिए आपके घर पर नहीं आता है। लेट अस सी सम ऑल अदर्स ऑल्सो। गेट रिड ऑफ इज़ वेरी कॉमन। गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। बी फ्री फ्रॉम एनीथिंग। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई बैड हैबिट्स, तो मैं मेरी बुरी आदतें छोड़ना चाहता हूँ। इट विल बी कॉल्ड एज गेट रिड ऑफ। गोल्डन अपॉर्चुनिटी की बात करनी चाहिए अभी। अ गुड चांस, बहुत अच्छा अवसर अगर आपको मिलता है, इट विल बी कॉल्ड एज अ गुड चांस। ओके, बहुत ईजी है। यू कैन ऑल्सो फॉर्म अ सेंटेंस, आप मेरे को भेज भी सकते हैं गुड चांस करके क्या है आपके। समवन कैन टेल मी ऑल्सो। ये हमने बहुत बार डिस्कस भी किया। गुड फॉर नथिंग, यूजलेस, कोई बेकार हो तो। चलिए, नेक्स्ट वन इज गेट इनटू हॉट वाटर, यानी परेशानी में खुद पड़ जाना। बी इन ट्रबल, इट इज़ कॉल्ड गेट इनटू हॉट वाटर। इसका एक सेंटेंस हम बनाने की कोशिश करते हैं। ड्यू टू योर केयरलेसनेस वी हैव गॉट इनटू हॉट वाटर, यानी कि आपकी लापरवाही की वजह से हम सब लोग परेशानी में आ गए हैं। नेक्स्ट, गो टू द डॉग्स। टू बी रोइंड, यानी बर्बाद हो जाना। गो टू द डॉग्स का मतलब ये हुआ द पीपल हु कीप बैड कंपनी ऑलवेज गो टू द डॉग्स। अब वैसे आप देखेंगे तो इसका मतलब गो टू द डॉग्स से कोई जानवर के पास थोड़ी जाने की बात कर रहे हैं। नो, गो टू द डॉग्स हियर मीन्स टू बी रूइंड, बर्बाद हो जाना। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर। अगर आप मुझे कमेंट में भेजेंगे, आई विल प्रोड्यूस मोर वीडियोज़ ऑन दिस टॉपिक, बिकॉज अभी हम बहुत छोटे छोटे वीडियो कर रहे हैं फॉर बेटर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग। फिर धीरे धीरे और इनको टाइम बढ़ाएंगे। आपका सजेशन होगा, दे आर वेलकम। गो टू द रैक रूइंस, बी इन अ माइजरेबल कंडीशंस। मैं दोबारा बोलता हूँ, गो टू द रैक रूइंस, बी इन अ मिजरेबल कंडीशंस। These days the financial conditions of his family has gone to rack ruins. Okay, next one, grease the palm. Grease the palm, यानी किसी को रिश्वत देना, bribe, you know well. These days greasing the palm is necessary for getting a job. With this we will discuss other parts also of the English grammar, and I will continue with more and more videos, और भी आपके लिए अपलोड करता रहूँगा. Let me know your feedback. I eagerly await how to improve.
Okay, thank you. Have a good day.